हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? तो बेटा चैप्टर नंबर 15 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रोविजन एंड रिजर्व्स। सबसे पहले अगर आप चैप्टर का नाम देखोगे तो क्या लिखा हुआ है? प्रोविजन लिखा हुआ है। दूसरा वर्ड क्या लिखा हुआ है? रिजर्व। बट प्रोविजन और रिजर्व बाद में बात करेंगे कि प्रोविजन क्या होता है, रिजर्व किसे बोलते हैं, बाद में बात करेंगे। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन होगा, लायबिलिटी क्या होती है? मेरा सारे बच्चों से क्वेश्चन होगा, मुझे ये बताओ लायबिलिटी क्या होती है भाई। मुझे सबसे पहले ये बताओ चैट बॉक्स में, लायबिलिटी का मतलब मुझे बताओ वन वर्ड में। मुझे वन वर्ड में बताओ लायबिलिटी का मतलब क्या है, केवल एक वर्ड में मुझे इसका मतलब चाहिए। हिंदी में मैं बता देता हूं, लायबिलिटी का मतलब है देनदारी। हिंदी में लायबिलिटी को बोलते हैं देनदारी। भैया जो हमारी देनदारी है, हमें जो पैसा किसी का देना है वो हमारी क्या है? लायबिलिटी है। भाई हमारे घर में बिजली का बिल आ गया, तो बिजली का बिल क्या हो गया? ड्यू हो गया। तो भैया हमें देना है बिजली का बिल, हमें क्या करना है? देना है, सीधी सी बात है। तो वो हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है। जो बिजली का बिल मुझे देना है वो हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी। हाँ सर, बात समझ में आ रही है, वेरी वेरी गुड। तो मुझे बताओ भैया, आपके घर में मेड आती है, ठीक है, आपके घर में मेड आती है काम करने के लिए, उसको भी आपको क्या करनी है? सैलरी पे करनी है, वो आपकी लायबिलिटी है, ठीक है। जो भी काम आप क्या कर रहे हो उधार में, जो भी काम आप क्या कर रहे हो उधार के अंदर, वो सब क्या है? आपकी लायबिलिटी। मुझे बताओ, क्या मैं बोल सकता हूं लायबिलिटी एक क्या है? असर्टेन्ड अमाउंट है। क्या मैं बोल सकता हूं लायबिलिटी एक असर्टेन अमाउंट है, मतलब कि हमें पता होता है कितना पैसा हमने देना है। क्या मैं बोल सकता हूं लायबिलिटी के अंदर कंप्लीट, क्या मैं बोल सकता हूं लायबिलिटी के अंदर कंप्लीट एक्यूरेसी होती है? लायबिलिटी में क्या होती है? कंप्लीट एक्यूरेसी। लायबिलिटी के अंदर क्या होती है? कंप्लीट एक्यूरेसी। यस और नो? वंशिका, दीपांशु, अभ्या, क्या लायबिलिटी के अंदर कंप्लीट एक्यूरेसी होती है? हाँ जी। क्या लायबिलिटी के अंदर कंप्लीट एक्यूरेसी होती है? यस और नो? अभ्या, वंशिका, दीपांशु, बेटा चैट बॉक्स में बताओ। आप गर्दन हिला सकते हो। यस, वेरी गुड। तो नालायकों, ज्योति बता रही है कि यस सर, लायबिलिटी में क्या होता है? असर्टेन अमाउंट होती है, मतलब हमें पता है कि भैया हमारा बिजली का बिल 1400 रुपए का आया है, तो हमें 1400 रुपए पे करने हैं। हम दूध लेते हैं, मिल्क, दूध वाला आपको मिल्क सप्लाई करता है एक दिन में मान लो 100 रुपए का मिल्क देके जाता है, तो भाई 30 दिन के कितने पैसे होंगे? 3000 रुपए। क्या मुझे बताओ कंप्लीट एक्यूरेसी हो गई या नहीं हो गई? क्या आपको एक असर्टेन अमाउंट पता है या नहीं? कितना पैसा आपको दूध वाले को पे करना है, कितना पैसा आपको बिजली वाले को पे करना है, कितना पैसा आपको अपनी काम वाली को पे करना है? यस और नो? यस सर। अब मुझे बताओ प्रोविजन क्या होता है? हाँ जी, मुझे बताओ प्रोविजन वर्ड का क्या मतलब है? प्रोविजन वर्ड का क्या मतलब है? प्रोविजन का क्या मतलब है? हाँ जी, प्रोविजन का क्या मीनिंग है? वन वर्ड के अंदर बताओ प्रोविजन वर्ड का क्या मीनिंग है। चैट बॉक्स में बताओ। अभ्या, वंशिका और कौन है? दीपांशु। तो बेटा प्रोविजन की क्या कहानी है? हाँ जी, प्रोविजन की क्या कहानी है? सबसे बेस्ट एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने। मैंने बेचा उधार में माल,
अगर मैंने उधार में माल बेचा तो इसे क्या बोलेंगे? क्रेडिट सेल। हाँ बोलो। हाँ सर, इसे क्या बोलेंगे? क्रेडिट सेल बोलेंगे। तो मुझे बताओ, अगर मैंने उधार में माल बेचा, अगर मैंने उधार में माल बेचा तो ये कौन सा आदमी वंशी का जन्म लेगा? हाँ जी, कौन सा आदमी पैदा हो जाएगा? मुझे बताओ, अगर मैंने उधार में माल बेचा तो कौन सा आदमी इस धरती में पैदा हो जाएगा? क्या बाहुबली का जन्म होगा नालायकों, या कृष्ण भगवान का जन्म होगा? हाँ जी। और अभी नवरात्रे आने वाले, माता रानी का जन्म होने वाला है। कौन इस दुनिया में आने वाला है? अगर उधार में माल बेचा है तो कौन आएगा? डेटर। उधार में माल बेचा तो कौन आदमी पैदा होता है? किसका बर्थ होता है? डेटर का। और डेटर देखने में कैसा लगता है? भला आदमी, बड़ा खुश। रावण नहीं है नालायकों ये, ठीक है, बहुत खुश है ये। तो डेटर तो बहुत अच्छे लोग होते हैं भाई, जिन्होंने हमारे पैसे देने हैं वो अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं? सर वो बहुत अच्छे लोग होते हैं। अब मुझे बताओ, अगर वो अच्छा आदमी हमारे पैसे ना दे, अगर वो अच्छा आदमी हमारे पैसे ना दे तो उसे क्या बोलते हैं? हाँ जी, हमारा डेटर डूब जाए, हमारे डेटर में हमें हो जाए लॉस, हमारा डेटर डूब गया, डेटर पानी में डूब गया। नालायक, पानी का मतलब पैसा डूब गया। जो डेटर्स, वेरी वेरी गुड, अभ्या ने बताया, वेरी वेरी गुड। तो नालायकों उसे बोलते हैं बैड डेट्स। जो डेटर हैं, जिस डेटर ने हमें पैसे देने हैं, अगर वो पैसा हमारा डूब गया, अगर वो पैसा हमारा डूब गया तो दीपांशु और वंशिका बेटा उसे क्या बोलते हैं? बैड डेट्स। जोर से बोलो, क्या बोलते हैं? बैड डेट्स। बेटा जहां बैठे हो वहीं बैठ के बोलो, क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। नालायकों चैट बॉक्स में लिख के बोलो। आज जो बच्चा वीडियो देख रहा है, भाई तुझे भी बोलना है, बोल बोल, क्या बोलते हैं? बैड डेट्स, जल्दी बोल। तो क्या समझ में आया कि सर जो हमारा डेटर था वो डूब गया? क्या मुझे बताओ, ये चांसेस हो सकते ही नहीं हो सकते? डेटर के बैड डेट्स होने के चांसेस हो सकते ही नहीं हो सकते? क्या जब लाला जी किसी को उधार में माल बेच रहे हैं, क्या हो सकता है उसमें से कुछ पैसा बैड डेट्स हो जाए? हाँ जी, चैट बॉक्स में बताओ, क्या ऐसा हो सकता है उसमें से कुछ पैसा बैड डेट्स हो जाए? आंसर इज यस। ऐसा हो सकता है कि हमने, मतलब लाला जी ने माल बेचा, और कितने का माल बेचा था भाई उधार में? 10,000 का, जिसमें से 2,000 रुपए डूब गए। जिसमें से कितने पैसे डूब गए? 2,000 रुपए डूब गए। बात समझ में आ रही है? यस सर। वंशिका कह रही है यस सर, वेरी गुड। तो बेटा इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रोविजन बना लेते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बोलते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का क्या मतलब है? देखो यहां पे एग्जांपल दे रखे होंगे, मैं दिखाता हूं आपको। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का क्या मतलब है? एग्जाम्पल देखते हैं कहां पे दिए हुए हैं एग्जाम्पल प्रोविजन के। ये रहे, ये देखो आपके सामने प्रोविजन के एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्या लिखा हुआ है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो हमें डाउट है, हमें क्या है? डाउट है कि हमारे जो डेटर हैं, हमारे जो क्या है? डेटर। तो हमारे जो डेटर है, मतलब जिन्होंने हमें पैसा देना है, वो पैसा हमारा क्या हो सकता है? बैड डेट्स हो सकता है। वो पैसा क्या हो सकता है? हमारा बैड डेट्स हो सकता है। मतलब
भाई जिसने हमें पैसा देना है वो पैसा क्या हो सकता है? वंशिका, डूब सकता है। तो दीपांशु, वो पैसा हमारा क्या हो सकता है? डूब सकता है। तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? प्रोविजन बना रहे हैं। हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? प्रोविजन बना रहे हैं। तो जिन भी डेटर के अगेंस्ट हमें क्या है? डाउट कि भैया ये पैसा हमारा डूब जाएगा, तो उनके अगेंस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रोविजन बना रहे हैं। क्या मैं बोल सकता हूं प्रोविजन जो है, एक वर्ड में अगर मैं बोलूं तो जो प्रोविजन है वो क्या है? हाँ जी, अगर मैं वन वर्ड में बोलूंगा तो हमारा जो प्रोविजन है वो क्या है? वन वर्ड के अंदर क्या बोलूंगा मैं इसको? प्रोविजन को वन वर्ड के अंदर क्या बोलेंगे इसे? ये अनसर्टेन है। वन वर्ड में क्या बोलेंगे? अनसर्टेन। मतलब कि हमें, हमारे पास कंप्लीट एक्यूरेसी नहीं है। हमारे पास कंप्लीट एक्यूरेसी नहीं है कि कितना पैसा हमारा डूबेगा। भाई आपको माता रानी के द्वार जाना है, जय माता दी, ठीक है जी। माता रानी के द्वार मतलब कि आपको वैष्णो देवी जाना है घूमने के लिए, या आपको अपने मामा जी के यहाँ जाना है। तो मुझे बताओ नालायकों, जब अपने मामा जी के यहाँ जाओगे, मान लो वो पालम रहते हैं, ठीक है, तुम कहाँ रहते हो? श्याम विहार। मामा जी कहाँ रहते हैं? तुम रहते हो श्याम विहार में, और मामा जी कहाँ रहते हैं? पालम में। तो भैया जब श्याम विहार से पालम जाओगे, उड़ के जाओगे, पंख लगे हैं तुम्हारे, कैसे जाओगे मामा जी के घर? कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन यूज करोगे, किसी ना किसी ट्रांसपोर्ट को यूज करोगे। अब जिस भी ट्रांसपोर्ट को यूज करोगे तो जाने में पैसे लगेंगे या नहीं लगेंगे? क्या मुझे बताओ, पैसे खर्च होंगे या नहीं होंगे? होंगे। अब भैया जब जाने में पैसे लगने हैं तो आपकी मम्मी आपको क्या करेंगी? पैसे देंगी, ले बेटा, ले बेटा पैसे ले ले। तो क्या मम्मी कहेंगी ले 10 रुपए का नोट ले ले, जा चले जा पालम। आप क्या कहोगे? मम्मी 10 रुपए अपने पास रख लो। 10 रुपए में तुम पालम पहुंच जाओगे, ठीक है। तो क्या मम्मी ने 100 रुपए दे दिए तुम्हें, मम्मी ने 100 रुपए दे दिया। अब 100 रुपए का खर्चा थोड़ी ना होना है, पालम आने जाने का खर्चा 100 रुपए का थोड़ी ना है। अब ये बच्चा कह रहा है सर ये श्याम विहार क्या है? भाई ये श्याम विहार एक जगह का नाम है। सर मैं ना आपकी वीडियो देख रहा था, मुझे यही नहीं समझ में आया ये श्याम विहार क्या है। अबे नालायक, श्याम विहार एक जगह का नाम है। श्याम विहार से कोई बच्चा, उसके मामा जी पालम में रहते, पालम भी एक जगह का नाम है भाई, तुम्हारे उधर भी जहां तुम रहते होंगे उस जगह का नाम होगा। या तुम वो क्या था वो, उसकी खोली में रहते हो, कोई भूत बंगले में रहते हो तुम, जिसका कोई एड्रेस नहीं है। तो भाई ये जगहों के नाम है, श्याम विहार एक जगह का नाम है, पालम भी एक जगह है। तो अगर किसी बच्चे ने अपने मामा जी के घर जाना है तो उनकी मम्मी ने क्या किया भाई? 100 रुपए दे दिए। अब मुझे बताओ पालम आने जाने का खर्चा मान लो 40 रुपए का, मान लो 40 रुपए का खर्चा आने जाने का। तो भैया एक तरीके से आपके पास 60 रुपए फिर भी बच जाएंगे। तो ये आपकी मम्मी ने 100 रुपए क्यों दिए हैं आपको? तो एक प्रोविजन उन्होंने बनाया है, उन्होंने एक प्रोविजन बनाया है कि कोई बात नहीं, 100 रुपए दे देती हूँ, जितने पैसे खर्च हो जाएंगे ठीक है, बाकी पैसे वापस कर देगी। वैसे आप कभी वापस करते नहीं, ठीक है जी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आपको नजफगढ़ जाना है, द्वारका जाना है, माता वैष्णो देवी के द्वार जाना है घूमने के लिए, तो भैया आप प्रोविजन बनाओगे ना कि चलो जेब में ऐसा करते हैं, इतना पैसा डाल के चले जाते। तो भैया खर्चा कम या ज्यादा हो सकता है नहीं हो सकता उस जगह का? मुझे बताओ, मम्मी सब्जी लेने के लिए जाती है, मम्मी को पता है भाई टमाटर लेके आने, टमाटर चल रहा है मान लो 60 रुपए केजी, मान लो, तुम्हें दुनियादारी नहीं पता, मुझे पता है। 60 रुपए केजी टमाटर चल रहा है, तो क्या मम्मी जेब में 60 रुपए लेके जाती है? बस 1 रुपए भाई फालतू लेके जाऊंगी नहीं, 60 रुपए लेके जाऊंगी। पता लग रहा है कि वहां जाके वो 70 का हो गया। अब मम्मी जी क्या करेंगी? तुम्हें फोन करेंगी। हाँ जी, तो मम्मी जी क्या करती हैं भाई साहब, जो भी है मम्मी जी 500 1000 रुपए के लेके चलती हैं,
ठीक है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई टमाटर लेने जा रहे हैं और 5 लाख रुपए जेब में लेके चलेंगे। कई बार नालायक कहते हैं सर मम्मी 10 लाख रुपए लेके जा सकती है जेब में। हाँ भाई, तू चोर को भी बता दी और मम्मी 10 लाख रुपए लेके जा रही है। तो कहानी क्या समझ में आ रही है? प्रोविजन हमेशा हम किसके लिए बनाते हैं? अनसर्टेन अमाउंट के लिए बनाते हैं, जो हमें पता नहीं है, कंप्लीट, जिसकी एक्यूरेसी हमारे पास नहीं है कि हमारे कितने का बैड डेट्स हो सकता है। भाई एक डेटर थोड़ी ना है हमारा। मुझे बताओ, क्या हमारा एक ही डेटर है? क्या हमने एक ही आदमी को उधार में माल बेचा होगा? हाँ जी, हमने तो पता नहीं कितनों को माल उधार में बेचा होगा। भाई जिस जो लाला होता है उसकी दुकान होती है, वो बहुत सारे लोगों को उधार में माल बेचता है। उनमें से हो सकता है कि कुछ लोगों से पैसा डूब जाए या कुछ लोगों से आधा पैसा रिकवर हो। आ रही है बात समझ में? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताओ, अभ्या, दीपांशु, खुशी, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? प्रोविजन क्या है और लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी क्या है? जो आपको पता है, असर्टेन है, आपको पता है, कंप्लीट एक्यूरेसी आपके पास है कि भैया बिजली का बिल 1400 रुपए आया है तो 1400 रुपए देना। आपने अपने डेटर के अगेंस्ट प्रोविजन बना लिया कि आपका डेटर इतनी अमाउंट से डूब सकता है, अनुमान है आपको, अभी डूबा नहीं है, अभी डेटर डूबा नहीं है, पर आपको लग रहा है ऐसा कि भाई ये तो आदमी ऐसा ही है, हमेशा ऐसा ही करता है ये। जैसे आपके कुछ दोस्त आपसे 50 रुपए मांग लिए, दिए ही नहीं भाई कभी वापस। 100 रुपए ले लिए तुम्हारे, वापस नहीं किए तुम्हें। तो ऐसे होता है भाई, वो बैड डेट्स हैं। आज के बाद अपने उन दोस्तों को बैड डेट्स बुलाना स्टार्ट कर दो। सर अगर वो ये पूछे बैड डेट्स किसने बोला तुम्हें, तो बोला नालायक अकाउंटेंसी बोल रही है कि तुम बैड डेट्स हो। अकाउंटेंसी तो बता रही है कि तुम्हारे दोस्त वो बैड डेट्स हो चुके हैं, तो आज के बाद उनको बोलो भाई तुम्हारा नाम हो गया चेंज, तुम हो गए हो बैड डेट्स। कहानी समझ में आ रही है या नहीं? मुझे चैट बॉक्स में बताओ, जल्दी बताओ, मैं आपका वेट कर रहा हूं, जल्दी बताओ मुझे। वंशिका को समझ में आ रही है, वेरी वेरी गुड। दीपांशु को भी आ गया, बहुत बढ़िया। दीपांशु तो इंटेलिजेंट बच्चा है भाई। अभ्या को भी आ गया, बहुत बढ़िया। अब आगे चलो मेरे साथ, आगे चलते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? लायबिलिटी के बारे में। फिर मैंने आपको किसके बारे में बताया? प्रोविजन के बारे में। एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताओ, लायबिलिटी क्या होती है? वन वर्ड में बताओ, वन वर्ड में बताओ लायबिलिटी क्या होती है। हाँ जी, एक वर्ड के अंदर मुझे बता दो लायबिलिटी क्या होती है। वन वर्ड में बताना है आपको लायबिलिटी क्या है। तो लायबिलिटी क्या है भाई? असर्टेन अमाउंट है। लायबिलिटी क्या है? असर्टेन अमाउंट है, मतलब कंप्लीट एक्यूरेसी के साथ, कंप्लीट एक्यूरेसी के साथ मुझे पता है कि मेरी लायबिलिटी कितनी है। मुझे कंप्लीट एक्यूरेसी के साथ मुझे पता है कि मेरी लायबिलिटी क्या है, कितनी है। हाँ जी, यस और नो। और प्रोविजन में मैंने क्या बताया? प्रोविजन असर्टेन है। भैया मुझे नहीं पता कि मेरा जो डेटर है कितना बैड डेट्स होगा, अभी मुझे नहीं पता कितने का डेटर डूबेगा, मुझे नहीं पता। कंप्लीट
एक्यूरेसी, हाँ जी, कंप्लीट एक्यूरेसी बोलो, नहीं है, कंप्लीट एक्यूरेसी नहीं है। लास्ट वर्ड आता है स्टूडेंट, लास्ट वर्ड है हमारे पास रिजर्व। क्या होता है? लास्ट वर्ड है हमारे पास रिजर्व, क्या होता है? हाँ जी खुशी बेटा, लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? जो हमारे पास असर्टेन होती है, मतलब हमें पता है कि मुझे बिजली का बिल 1,400 रुपए पे करना है, मुझे अपने एम्प्लॉय की 10,000 रुपए महीना सैलरी पे करनी है, तो ये मेरी लायबिलिटी है। लायबिलिटी का मतलब जो असर्टेन है, मुझे पता है कंप्लीट एक्यूरेसी के साथ मुझे कितना पैसा पे करना है। और प्रोविजन क्या है भाई? जो आपको नहीं पता, अनअसर्टेन, हमें नहीं पता कि भैया जो हमारा डेटर है वो कितना डूब जाएगा, और डूब गया तो क्या बन जाएगा? बैड डेट्स। तो हमें नहीं पता ना भाई कितना हमारा बैड डेट्स होने वाला है, कौन सा डेटर कितने पैसे नहीं देने वाला। अगर हम यहां से माता वैष्णो देवी के दरबार जाएंगे घूमने के लिए, तो हमें नहीं पता एग्जैक्टली किसी को भी नहीं पता कितने पैसे खर्च होने वाले। तो हम लोग क्या करते हैं? प्रोविजन बनाते हैं। हमें इंडिया गेट घूमने जाना है, हमें नहीं पता कितने पैसे खर्च होने वाले, तो हम लोग उसका प्रोविजन बनाते हैं। ये सारा कुछ मैंने खुशी के लिए रिपीट किया है। खुशी बेटा, आपके लिए मैंने रिपीट किया है ये सारा कुछ। अब मुझे बताओ रिजर्व क्या होता है? अब मुझे बताओ रिजर्व क्या होता है? हाँ जी, रिजर्व का क्या मतलब है? रिजर्व वर्ड को कैसे बताओगे? रिजर्व वर्ड को कैसे डिफाइन करोगे? रिजर्व क्या होता है? देखो रिजर्व वर्ड को कैसे करेंगे डिफाइन? तो रिजर्व के लिए हम लोगों ने लिखा हुआ है यहां पे, इट इज क्रिएटेड टू मीट एन अननोन लायबिलिटी, अननोन लायबिलिटी। तो भैया रिजर्व क्यों बनाया जाता है? हम लोग बिजनेस के अंदर रिजर्व क्यों बनाते हैं? टू मीट अननोन लायबिलिटी। अननोन लायबिलिटी को क्या करने के लिए? हाँ जी, अननोन लायबिलिटी की, जो हमारी अननोन क्या है? लायबिलिटी है, जो हमें नहीं पता था ऐसा होगा। क्या हमें ये पता है कि हमारे किसी वर्कर को, क्या हमें ये पता है कि हमारे किसी वर्कर को चोट लग जाएगी? क्या हमें ये पता है कि हमारे किसी वर्कर को चोट लग जाएगी? फैक्ट्री में काम करते हुए, फैक्ट्री में काम करते हुए हमारे किसी वर्कर को चोट लग जाएगी, क्या हमें ये पता है पहले से? हाँ जी, चैट बॉक्स में बताओ, क्या ये मुझे पहले से पता है कि मेरे किसी वर्कर को चोट लग सकती है? यस और नो? क्या मुझे, खुशी कह रही है नो सर, वेरी गुड। तो भैया हमें नहीं पता, पहले से हमें नहीं पता किसी वर्कर को चोट लगेगी या नहीं, पर क्या मुझे बताओ चांसेस हैं या नहीं है? अगर कोई वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है, चोट लगने के चांसेस हैं या नहीं? हाँ जी, अगर कोई आदमी रोड पे गाड़ी चला रहा है तो भाई साहब, मैं नहीं कह रहा कि उस आदमी का एक्सीडेंट होगा, पर किसी का तो एक्सीडेंट होगा। क्या ऐसा हो सकता है पूरे एक दिन में हमारी कंट्री में ट्रांसपोर्टेशन के अंदर किसी का भी एक्सीडेंट नहीं हुआ? ऐसा कभी नहीं हो सकता।
ऐसा कभी नहीं हो सकता। डेली भाई बहुत एक्सीडेंट होते हैं, बहुत चोरियां होती हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर। तो क्या फैक्ट्री में अगर कोई वर्कर काम कर रहा है, चोट लगने के आसार है या नहीं है? चोट लगने के चांसेस हैं भाई, चोट लग सकती है। तो क्या मुझे बताओ, जो हमारी बिजनेस आइडेंटिटी है, जो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो उसके लिए रिजर्व बना सकती है? क्या उस अननोन लायबिलिटी के लिए, मुझे बताओ, चोट लगेगी, एक वर्कर का हाथ कट गया, जो हमारा वर्कर था उसका क्या हो गया भाई, हाथ कट गया, तो मुझे बताओ पैसा खर्च होगा या नहीं होगा? पैसे खर्च होंगे। तो क्या उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने, अगर उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने रिजर्व बना के रखा था, रिजर्व बना के रखा था मतलब अननोन लायबिलिटी के लिए, उसे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, और अगर उन्होंने वर्कर के एक्सीडेंट के लिए 20 लाख रुपए का रिजर्व बना रखा है। कितने का रिजर्व बना रखा है भाई? 20 लाख का। जो वर्कर को चोट लगी, पैसे कितने खर्च हुए? 50,000। क्या मुझे बताओ, 20 लाख का जो रिजर्व बना के रखा है, उसमें से 50,000 रुपए निकाल के वर्कर का ट्रीटमेंट करा लेंगे या नहीं करा लेंगे? जिस वर्कर का हाथ टूट गया था, 50,000 रुपए का खर्चा आ रहा है, क्या वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिजर्व से पैसे निकाल के वर्कर का ट्रीटमेंट करा लेगी या नहीं? आंसर इज यस। क्या मुझे बताओ, आपके मम्मी पापा भी पैसा रिजर्व करके रखते नहीं रखते? हाँ जी, कई बार आपने सुना होगा पापा ने एफडी करा रखी है। कितने बच्चों के नाम से एफडी हो रखी है? हाँ जी, कितने बच्चों के नाम से फिक्स डिपॉजिट हो रखा है? चैट बॉक्स में बताओ। देखो, अगर आपके फादर ने आपके लिए पैसा कहां डाल दिया भाई, रिजर्व में डाल दिया, तो उससे क्या होगा? कभी भी पैसे की जरूरत पड़ेगी, मान लो आपकी हायर एजुकेशन के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो अगर आपकी हायर एजुकेशन के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, तो क्या उस अननोन लायबिलिटी के लिए पैसा यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते? यस। क्या मुझे बताओ, रिजर्व क्रिएट करने का बेनिफिट होगा या नहीं होगा? जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, अगर वो रिजर्व्स बनाएंगी तो उसका बेनिफिट होगा या नहीं होगा? हाँ जी, चैट बॉक्स में मुझे बताओ, बेनिफिट होगा या नहीं होगा? बोलो। दीपांशु कह रहा है यस सर, खुशी कह रही है यस सर, वेरी गुड। अभ्या, वंशिका कह रही है यस सर, वेरी गुड। अभ्या, यस सर। तो भैया उसका क्या होने वाला है? बेनिफिट होने वाला है। मुझे बताओ, एक एक वर्ड के अंदर आपको समझ में आया या नहीं आया? एक एक लाइन के अंदर आपको समझ में आया या नहीं आया? लायबिलिटी क्या होती है, प्रोविजन क्या होता है, रिजर्व क्या होता है? हाँ जी। तो एक वर्ड में लिख लो, नोट्स बना लो, एक बार लायबिलिटी के लिए लिखो, सबसे पहले हेडिंग डालो, कॉपी पेन निकाल लो, सबसे पहले हेडिंग डालो लायबिलिटी। तो लायबिलिटी क्या होती है भाई, लिखना स्टार्ट करो। इट इज द अमाउंट a certain or determine with complete accuracy. Complete accuracy. एग्जाम्पल, लायबिलिटी के एग्जाम्पल बोलो।
क्रेडिटर्स, क्रेडिटर क्या है भाई, एग्जाम्पल है लायबिलिटी का, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब जो सैलरी आपको क्या करनी है, पे करनी है, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म लोन आ सकता है, जो भी आपने बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए क्या लिया, लोन ले लिया, मान लो एग्जाम्पल के लिए से 6 महीने के लिए लोन लिया, तो वो हमारी क्या है भाई, लायबिलिटी है। बाकी ETC एक्सेट्रा। प्रोविजन बताओ। प्रोविजन में क्या लिखोगे, प्रोविजन में लिखो इट इज द अमाउंट, it is the amount of liability, it is the amount of liability which cannot be, which cannot be determined, which cannot be determined with complete accuracy, with complete accuracy। रिजर्व के लिए लिखो, अच्छा पहले क्या लिखा था इससे पहले, प्रोविजन, उसके एग्जाम्पल लिखो, प्रोविजन के एग्जाम्पल लिखो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, और एग्जाम्पल लिखो, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, और एग्जाम्पल लिखो, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स ऑफ एसेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जो चैप्टर हमने अभी कंप्लीट किया, हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बनाते थे। अब देखो आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पता है क्या होता है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्या होता है, प्लीज स्टॉप राइटिंग, एक बार ध्यान से सुनना। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्या होता है, क्या मुझे बताओ, लाला जी को, सरकार को, गवर्नमेंट को टैक्स देना है या नहीं देना। जो भी कस्टमर से लाला जी ने टैक्स कलेक्ट किया है, वो टैक्स लाला जी किसको देने वाले हैं, सरकार को, क्योंकि भाई टैक्स का पैसा किसका है, सरकार का। तो क्या मुझे बताओ, लाला जी को पहले से पता है एक साल में मैं कितना माल बेचूंगा, क्या लाला जी को पहले से पता है एक साल में वो कितना माल बेचने वाले हैं, आंसर इज नो, उनको नहीं पता। तो भाई उसके ऊपर कितना टैक्स बनेगा ये भी उनको पता नहीं है। क्या वो पहले से प्रोविजन बना सकते हैं, क्या वो पहले से प्रोविजन बना सकते हैं कि शायद मुझे एक साल में 5 लाख रुपए का टैक्स देना होगा, क्या वो ऐसा प्रोविजन बना सकते हैं, आंसर इज यस, ऐसा वो प्रोविजन बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि पिछले साल उन्होंने जो टैक्स भरा था वो 6 लाख रुपए भरा था। पिछले साल लाला जी ने सरकार को कितना टैक्स दिया था, 6 लाख रुपए। तो लाला जी को लग रहा है कि भैया इस साल मुझे कम से कम 5 लाख रुपए का तो टैक्स देना होगा। तो क्या वो अनसर्टेन लायबिलिटी के लिए प्रोविजन बना सकते हैं ऑलरेडी, यस बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रोविजन फॉर रिपेयर्स ऑफ एसेट,
भैया मुझे पता है कि जो मेरा एसी है गर्मियां आएंगी तो मुझे अपने एसी को क्या करवाना होगा, सर्विस करवानी होगी अपने एसी की। क्या मैं उसके रिपेयर्स के लिए, उसकी सर्विसिंग के लिए पहले से प्रोविजन बना सकता हूं? आंसर इज यस। मुझे पता है जो मेरी मशीनरी है, मुझे पता है जो मेरी मशीनरी है, जैसे एग्जांपल मेरा एसी ले लो, क्या मुझे दोबारा से 5 या 6 साल के बाद एसी खरीदना होगा दोबारा से? क्योंकि जो उसकी लाइफ है वो 5 साल की है, तो 5 से 6 साल के बाद दोबारा से मुझे एसी खरीदना होगा। क्या मैं उसके लिए प्रोविजन बना सकता हूं? प्रोविजन बनाने से क्या बेनिफिट होगा, मेरे पास एक पैसा क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। जो भी मैं इनकम अर्न कर रहा हूं, जो भी मैं क्या अर्न कर रहा हूं, इनकम अर्न कर रहा हूं, उसमें से कुछ पैसा, उसमें से कुछ पैसा मैं क्या करूंगा, प्रोविजन के लिए प्रोविजन बना के सेट असाइड कर दूंगा, मतलब अलग रख दूंगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने 100 रुपए कमाए, ठीक है, 100 रुपए मेरे बिजनेस के अंदर अर्निंग हुई, तो मैंने 100 रुपए में से क्या किया, 20 रुपए निकाल के किसके लिए रख दिए, प्रोविजन के लिए। कोई सा भी प्रोविजन हो सकता है, डेप्रिसिएशन, रिपेयर, टैक्स, डाउटफुल डेट्स, कोई सा भी हो सकता है। अब ये 20 रुपए मैं अपनी इनकम में से निकाल के क्या कर रहा हूं, रख रहा हूं, उसको बोलते हैं सेट असाइड। क्या बोलते हैं उसको, सेट असाइड। बात समझ में आ रही है? अगर अपनी इनकम में से मैं कुछ पैसा निकाल के साइड में रख रहा हूं तो उसको बोलते हैं सेट असाइड। तो मैंने कितने रुपए निकाल के रख दिए, 20 रुपए। क्या मुझे बताओ वो 20 रुपए मेरे काम आएंगे नहीं आएंगे? 5 साल में कितने हो जाएंगे, 100 रुपए हो जाएंगे। और मान लो मेरा एसी 40 रुपए का है या 60 रुपए का है, जो भी है मान लो एग्जाम्पल के लिए, तो क्या मैं दोबारा से उस चीज को खरीद लूंगा या नहीं खरीद लूंगा इजीली? क्या मैं इजीली उस चीज को परचेज कर लूंगा या नहीं? यस सर, आप इजीली उस चीज को क्या कर लेंगे, परचेज कर लेंगे। तो एक बार ये सारे एग्जाम्पल लिखो फिर मुझे बताओ, चैट बॉक्स में बताओ मुझे। देखो रिजर्व की कहानी क्या है। थर्ड पॉइंट हो गया रिजर्व। रिजर्व का क्या मतलब है, लिखो, इट इज क्रिएटेड, इट इज क्रिएटेड टू मीट, टू मीट एन unknown liability, unknown liability। तो रिजर्व क्यों बनाया जाता है, अननोन लायबिलिटी को मीट करने के लिए। अगर कोई हमारी अननोन लायबिलिटी होती है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिजर्व बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो हमारे रिजर्व्स हैं उसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, हाँ जी, तो रिजर्व के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो रिजर्व के लिए देखो क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप बना सकते हो वर्कमैन, वर्कमैन कंपनसेशन, कंपनसेशन फंड। रिजर्व को फंड बोल लो या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बोल लो, बात एक ही है। तो वर्कमैन कंपनसेशन क्या बोल लो, रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन फंड, बात एक ही है। बात समझ में आ रही है? अभी बताता हूं ये होता क्या है। भैया मुझे लग रहा है जो मेरा वर्कर है उसे क्या लग सकती है, चोट लग सकती है। फैक्ट्री में काम करते हुए मेरे वर्कर को क्या लग सकती है, चोट लग सकती है। तो अगर मेरे वर्कर का डैमेज हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो मैंने अपने वर्कर के लिए क्या कर लिया,
रिजर्व क्रिएट कर लिया। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, अगर वर्कर्स को चोट लगेगी तो वर्कर्स को जब डैमेज होगा तो हमारी कंपनी ने या हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने जो कंपनसेशन रिजर्व बना रखा है वहां से पैसा निकाल के दे देंगे। वहां से पैसा निकाल के किसको दे देंगे, जिस वर्कर को क्या लग गई है, चोट लग गई है, उसको पैसा निकाल के दे दिया जाएगा। एक एग्जाम्पल सुनना, लाइव एग्जाम्पल। आपने सुना है सरोजनी नगर में क्या हुआ था भाई, बम ब्लास्ट हुआ। सरोजनी नगर में बम ब्लास्ट हुआ था, क्या आप सबको पता है? चैट बॉक्स में बताओ, पता है तुम्हें? तो आज से 10 साल पहले जो भी है, मम्मी से पूछना अपनी, तो सरोजनी नगर जो मार्केट है, पता है ना सरोजनी नगर मार्केट, तो वहां क्या हुआ था, बम ब्लास्ट हो गया। खुशी को नहीं पता, तो बेटा पापा से पूछना, पापा जी आपको बताएंगे कि सरोजनी नगर में आज से 10-12 साल या जो भी है 14 साल पहले, 1 मिनट रुक जाओ यार, इतने साल थोड़ी ना, हाँ 14 साल हो गए यार, बताओ। मैं उस टाइम पे बेटा, मैं मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में रहा हूंगा, मैं कॉलेज में था और मेरे दोस्त का फोन आया। मेरे दोस्त ने कहा कि राजेश सरोजनी नगर मार्केट जाना है घूमने के लिए, शाम के 6 बज रहे थे, मतलब 4 से 6 के बीच का टाइम था। उसका फोन पहले ही आ गया था, मैंने मना कर दिया उसको, भाई मैं नहीं जा रहा, ठीक है मेरे पास टाइम नहीं है, जो भी है मैंने बोला होगा, मैंने मना कर दिया उसको, मैं नहीं जा रहा घूमने के लिए सरोजनी नगर मार्केट। वो भी नहीं गया, मैंने मना कर दिया, वो भी नहीं गया। 1 घंटे बाद न्यूज आती है टीवी में, 1 घंटे बाद न्यूज आती है सरोजनी नगर में बम ब्लास्ट हो गया। तो सरोजनी नगर में आज से आप मान के चलो, मतलब 12-14 साल पहले सरोजनी नगर मार्केट में क्या हुआ, बम ब्लास्ट हुआ। अब जब सरोजनी नगर मार्केट में बम ब्लास्ट हुआ, मुझे बताओ कई दुकानदार रहे होंगे जिनके वर्कर को चोट लगी होगी, और लाला जी को भी हो सकता है चोट लगी हो। अगर लाला जी उस टाइम पे दुकान में हैं तो लाला जी को भी डैमेज हुआ होगा। तो मुझे बताओ इतना बड़ा नुकसान हो गया, किसी आदमी की लाइफ, मान लो कोई मरा नहीं, मान लो कोई मरा नहीं, पर किसी की लाइफ के अंदर क्या हो गया भाई, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पांव फ्रैक्चर हो गया, मतलब डैमेज हुआ, किसी भी वर्कर को क्या हुआ, डैमेज हुआ। अब मुझे बताओ अगर लाला जी ने क्या कर रखा है, हाँ जी, इस अननोन लायबिलिटी के लिए, लाला जी ने इस अननोन लायबिलिटी के लिए क्या बना रखा है, हाँ जी, रिजर्व बना रखा है। तो अगर लाला जी ने इस अननोन लायबिलिटी के लिए रिजर्व बना रखा है तो उसका बेनिफिट क्या होगा, जिस भी वर्कर को चोट लगी है, जिस भी वर्कर को क्या लगी है, चोट लगी है, तो इस फंड के पैसे में से, इस रिजर्व के पैसे में से उसको निकाल के दे दिए जाएंगे और उसका मेडिकल ट्रीटमेंट करा दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट हो जाएगा। क्या मुझे बताओ इससे उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ? हो गया, क्योंकि भैया एक अननोन लायबिलिटी थी जो अराइज हो गई। अगर पहले से रिजर्व बना के नहीं रखा होता, अगर पहले से रिजर्व बना के नहीं रखा होता और फर्म के पास भी पैसे नहीं होते तो फिर कहां से देते? ये सुनो, फिर कहां से पैसा देते? तो ये हमारे पास रिजर्व का क्या था, एक एग्जाम्पल था जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अभी मैं कुछ और एग्जाम्पल ले रहा हूं बट वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जैसे जैसे हम अपनी क्लास को प्रोसीड करेंगे फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आप लोग लिखो क्या एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो रिजर्व का, डिविडेंड इक्विलाइजेशन, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, क्या नाम है, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व। तो डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व का क्या मतलब है ये बता देता हूं आपको।
क्या आपके पापा जी अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करके रखते हैं, या आपकी मम्मी अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करके रखती हैं? आंसर इज यस। तो आपकी मम्मी ने जो बैंक में पैसे डिपॉजिट किए हैं उनके ऊपर उन्हें क्या पे किया जाता है? इंटरेस्ट। भाई जो बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रखा है उसके ऊपर बैंक उन्हें क्या दे रहा है? इंटरेस्ट पे कर रहा है। उसी तरीके से बेटा जो कंपनी है, रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस, जितनी भी ये बड़ी बड़ी कंपनी है, इसमें पैसा किसने लगा रखा है? शेयर होल्डर ने। कंपनी में पैसे कौन लगाता है? आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था, कंपनी में पैसे कौन लगाते हैं? शेयर होल्डर। पार्टनरशिप में पैसे कौन लगाता है? पार्टनर्स। कंपनी के अंदर पैसे कौन लगाता है? शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स क्या करते हैं? कंपनी में पैसा लगाते हैं। अब मुझे बताओ, अगर किसी ने कंपनी में पैसा लगा रखा है तो भैया वो ये भी तो सोच रहा होगा कि ये कंपनी मेरे पैसे को रिटर्न करेगी, जो मैंने कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है उसके बदले मुझे कुछ मिलेगा। क्या ऐसा सोचा होगा या नहीं सोचा होगा? यस सर। ऐसा शेयर होल्डर ने सोचा होगा कि जो हमने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उस पैसे के ऊपर हमें कुछ ना कुछ क्या मिलेगा? रिटर्न मिलेगा। भाई बैंक में पैसा डिपॉजिट किया तो क्यों किया? क्योंकि बैंक हमें कुछ ना कुछ रिटर्न में देगा। बैंक हमें रिटर्न में क्या देगा? इंटरेस्ट पे करेगा। उसी तरीके से जो लोग कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनको पता है कि कंपनी हमें रिटर्न में क्या देने वाली है? डिविडेंड। जैसे बैंक आपके डिपॉजिट के ऊपर क्या पे कर रहा है? इंटरेस्ट। उसी तरीके से जिन लोगों ने कंपनी में पैसा लगा रखा है उन लोगों को उस पैसे पे जो रिटर्न मिलता है उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। उसको क्या बोला जाता है? डिविडेंड। तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, क्या कंपनियां डिविडेंड रिजर्व बना सकती हैं? भाई रिलायंस की कंपनी को पता है, मुकेश अंबानी को पता है, हर साल हम 50 करोड़ का डिविडेंड देते हैं। क्या मुकेश अंबानी, क्या यहाँ पे मुकेश अंबानी 50 करोड़ का रिजर्व बना सकता है डिविडेंड पे करने के लिए? हाँ जी, यस और नो? यस। आपको पता है हर साल मेरा बर्थडे आएगा 29 अक्टूबर को, जैसे मैं अपना बर्थडे डेट बता रहा हूं आपको, तो मेरा बर्थडे कब आएगा? 29 अक्टूबर को आएगा। मुझे पता है भाई हर साल आएगा। क्या मैं पहले से अपने बर्थडे के लिए, सेलिब्रेशन के लिए पैसे इकट्ठा कर सकता हूं या नहीं कर सकता? क्या मैं पहले से अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए पैसे इकट्ठा कर लूंगा? तो उसके लिए मुझे क्या करना है भाई? एक गुल्लक लेनी है, ठीक है ना, और उसमें क्या करना है? डेली पैसे डालने। डेली उस गुल्लक में क्या करना है? मुझे 10 रुपए डालने, 100 रुपए डालने, जो भी है। तो जब मेरा बर्थडे होगा मेरे पास पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। उसी तरीके से कंपनी ऐसा कर रही है। कंपनी को भी पता है कि हमें क्या पे करना होगा? डिविडेंड पे करना होगा। और कंपनी क्या कर रही है? उस डिविडेंड को पे करने के लिए रिजर्व बना रही है। तो रिजर्व क्यों बनाया जा रहा है? अननोन लायबिलिटी जो हमारी क्रिएट होगी फ्यूचर में उसको पे ऑफ करने के लिए क्या बनाया जा रहा है? रिजर्व बनाया जा रहा है। मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताओ, समझ में आया या नहीं आया? बताओ मुझे। हाँ जी, समझ में आया या नहीं? चैट बॉक्स में बताओ। खुशी, दीपांशु, वंशिका, अभ्या, बेटा समझ में आया या नहीं मुझे चैट बॉक्स में बताओ। वंशिका कह रही है यस सर, वेरी गुड। ये आपके सामने बुक आ गई है, ठीक है। अब हम एक एक करके थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इनको।
तो सबसे पहले हम लोग प्रोविजन को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रोविजन के बारे में समझते हैं। खुशी, प्रोविजन क्या है बेटा? सबसे पहले हम लोग प्रोविजन के बारे में समझते हैं कि प्रोविजन क्या है। तो देखो क्या लिख रहा है यहाँ पे, ये आपको मीनिंग बता रखा है प्रोविजन का, बिल्कुल ध्यान से देखना आप क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। एक एक वर्ड को पढ़ेंगे बिल्कुल ध्यान से। देखो क्या बोलता है, कहता है प्रोविजन एक क्या है, अमाउंट है जो कि हम सेट असाइड करेंगे। सेट असाइड का मतलब होता है बाहर निकालना। जैसे मैंने बताया था कि हमने इस साल जो इनकम जनरेट की, कितना पैसा कमाया? 100 रुपए। छोटा एग्जाम्पल लेंगे तो हमने 100 रुपए कमाए पूरे साल में। अभी 100 रुपए में से हम क्या कर रहे हैं, कुछ पैसा सेट असाइड कर रहे हैं। सेट असाइड का मतलब बाहर निकाल रहे हैं। तो हम कुछ पैसा क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। कितने पैसे हमने बाहर निकाले? 20 रुपए हमने बाहर निकाले। वो जो 20 रुपए हमने बाहर निकाले वो हमारा क्या है, प्रोविजन है। अब हमने ये प्रोविजन क्यों बनाया? हमने ये प्रोविजन क्यों बनाया? क्योंकि भैया हमें लग रहा था कि जो हमारा डेटर है वो डूब सकता है, मतलब बैड डेट्स हो सकता है। तो हमने उसके लिए क्या बना लिया, प्रोविजन बना लिया। कितने रुपए का प्रोविजन बना लिया? 20 रुपए का। हमने अपनी इनकम में से 20 रुपए क्या कर दिए, सेट असाइड कर दिए बाय चार्जिंग टू पीएनएल अकाउंट। तो वो पैसा कहां से चार्ज किया, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से। और कंपनी के केस में पीएनएल अकाउंट को क्या बोलते हैं, एसपीएल। एसपीएल बोले तो स्टेटमेंट ऑफ, हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किस केस के अंदर, कंपनी के केस के अंदर। इज प्रोवाइडेड टू नोन लायबिलिटी। कैसी लायबिलिटी, नोन लायबिलिटी, द अमाउंट विच कैन नॉट बी डिटरमाइन विथ एक्यूरेसी। समझ में आया या नहीं आया? तो प्रोविजन का मतलब क्या है, प्रोविजन इज द अमाउंट सेट असाइड। प्रोविजन इज द अमाउंट सेट असाइड मतलब कि प्रोविजन वो पैसा है जिसे आप सेट असाइड कर देते हो, निकाल के रख देते हो बाहर। कहां से चार्ज करते हो प्रोविजन, अपने पीएनएल अकाउंट से, मतलब प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से। तो भैया प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ही तो आपका प्रॉफिट पता लगता है, मतलब कि आपकी इनकम पता लगती है कि कितना पैसा कमा रहे हो। और जो इनकम आप अर्न कर रहे हो उसमें से 20 रुपए क्या कर रहे हो, निकाल के साइड में रख रहे हो कि भैया ये 20 रुपए का प्रोविजन बना लेता हूं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मेरे डेटर डूब सकते हैं। अभी डूबे नहीं है, ऐसा लग रहा है वो पैसा डूब सकता है, ऐसा लग रहा है, अभी डूबा नहीं है। क्या मैं बोल सकता हूं, टू प्रोवाइड फॉर नोन लायबिलिटी द अमाउंट विच कैन नॉट बी डिटरमाइन विथ एक्यूरेसी। अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कितना पैसा डूबेगा। इट इज चार्ज फ्रॉम पीएनएल अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसमें, बेस्ट एस्टिमेट, एस्टिमेट करना होता है हमें, ठीक है। एग्जाम्पल देखो क्या दे रखे हैं आपको, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, provision for doubtful debts, provision for repairs, provision for taxation. So these are the few examples regarding the provisions, and I think all of you know what is the provision for depreciation and what is provision for doubtful debts and what is provision for repairs and what is provision for taxation. क्योंकि मैं ऑलरेडी ये एक्सप्लेन कर चुका हूं तो आपको पता लग गया होगा कि इन एग्जाम्पल्स का क्या मतलब है। प्रोविजन इज डिफरेंट फ्रॉम लायबिलिटी। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दैट प्रोविजन इज डिफरेंट फ्रॉम लायबिलिटी। लायबिलिटी इज, हाँ जी, लायबिलिटी इज नोन एंड लायबिलिटी इज असर्टेन
वी नो व्हाट इज द अमाउंट विल बी पेबल टू द थर्ड पार्टी। हमें पहले से पता होता है कि जो भी थर्ड पार्टी है उसको कितना पैसा पे करना है। थर्ड पार्टी का मतलब भैया तुम्हें पहले से पता है बिजली का बिल कितना देना है, दूध वाले के कितने पैसे देने हैं, जो तुम्हारा एम्प्लॉई है उसको कितनी सैलरी तुमने पे करनी है, तुम्हें पहले से पता होता है। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं प्रोविजन क्या है, एक अनसर्टेन लॉस है या एक्सपेंस है जो फ्यूचर में हो सकता है, जो क्या हो सकता है फ्यूचर के अंदर हो सकता है। समझ में आया या नहीं मुझे बताओ चैट बॉक्स में, बताओ जी समझ में आया या नहीं। 5 मिनट और फिर अकाउंट्स की क्लास ओवर, 5 मिनट और। पहले इतना एक बार पढ़ो और मुझे बताओ समझ में आया या नहीं। देखो जी आगे, आगे हमारे पास आ जाता है कॉन्सेप्ट। तो यहां पे प्रोविजन का क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविजन। तो आपको पता ही है प्रोविजन जो बनाया जाता है वो एक्रूल एक अजम्पशन है, उस बेसिस पे बनाया जाता है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है। तो हमारे अकाउंट्स के अंदर फंडामेंटल क्या है भाई, अकाउंटिंग अजम्पशन से। मुझे बताओ अकाउंट्स के अंदर कितनी फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस है। हम जो अकाउंटेंसी पढ़ते हैं इसके अंदर कितनी फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं, टोटल 3 है। टोटल कितनी फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है, 3। लिख लो। पहली पहली अजम्पशन है गोइंग कंसर्न, अकाउंटेंसी मान के चलती है, अकाउंटेंसी ये अजम्पशन मान के चलती है कि बिजनेस हमेशा गोइंग कंसर्न होता है। बिजनेस क्या होता है, हमेशा गोइंग कंसर्न होता है, अकाउंटेंसी ये मान के चलती है भाई। दूसरा एक्रूल, दूसरा क्या है एक्रूल अजम्पशन, देखो यहां लिखा है। और तीसरा क्या है, ये लिखा ना एक्रूल अजम्पशन। और तीसरा क्या है कंसिडेंसी। तीसरा क्या होता है नालायकों, एग्जाम में आ जाएगा ये, फिर कहोगे सर ने पढ़ाया नहीं, मैं रिकॉर्डिंग चला दूंगा भाई। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता कि आपके एग्जाम में आ जाए और आपके सर ने ना पढ़ाया हो। तो हमारा जो अकाउंट्स है उसके अंदर टोटल 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं। एक बार सारे बच्चे बोलेंगे टोटल कितनी फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है भाई, 3। पहली बताओ कौन सी है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ओ सॉरी गोइंग कंसर्न अजम्पशन। दूसरी एक्रूल अजम्पशन। और तीसरी कंसिस्टेंसी अजम्पशन। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है, बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, बिजनेस क्या होगा हमेशा चलता रहेगा। एक्रूल का मतलब क्या होता है, when transactions are incurred it is recorded in the books of accounts whether liability paid or not। देखो लाइबिलिटी आपने पे की या नहीं, भैया अभी बैड डेट्स हुआ या नहीं हुआ, अकाउंटेंसी कह रही है अजम्पशन ले रहे हो सकता है। अकाउंटेंसी क्या कह रही है, अजम्पशन ले रहे हैं भैया बैड डेट्स हो सकता है, पैसा डूब सकता है, जिनको उधार में माल बेचा है। कई लोग चिंदी चोर होते हैं भाई साहब, पैसे नहीं देते, 10 रुपए छोड़ दिए, 20 रुपए छोड़ दिए, 50 रुपए छोड़ दिए। तो ऐसे बेईमान लोग भी मार्केट में क्या है होते हैं, बात समझ में आ रही है। तो लाला को पता है भाई मेरा पैसा क्या है डूब सकता है, तो लाला इसलिए क्या करेगा प्रोविजन बना लेगा। अकाउंटेंसी ने कहा इस अजम्पशन को मानो, ये हमारी फंडामेंटल है। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन का मतलब जो अकाउंटेंसी के अंदर अजम्पशन मानी जाती है। कंसिस्टेंसी अजम्पशन का मतलब क्या होता है कि भैया अगर एक बार डेप्रीसिएशन चार्ज किया स्ट्रेट लाइन मेथड से तो हमेशा क्या होगा, टिप टिप बरसा पानी। नहीं नालायकों, एक बार जो लग गया वो चिपक गया।
तो अगर हमने एक बार स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज किया है तो हमेशा 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 स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। बात समझ में आ रही है या नहीं? हाँ जी। अगर एक बार WDV से किया रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, तो हमेशा क्या करेंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो ये हो गया कंसिस्टेंसी अजम्पशन। आगे देखो प्रोविजन में क्या बोलता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया प्रोविजन कौन सी अजम्पशन के ऊपर बेस है, फंडामेंटल अकाउंटिंग कौन सी अजम्पशन है, बताओ जी, चैट बॉक्स में क्या बताओगे, जल्दी बताओ क्या बताओगे चैट बॉक्स में। वंशिका, खुशी, दीपांशु, अभ्या। बेटा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन बताओ, प्रोविजन किस फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन के बेस में बनाया जाता है, तो एग्जाम में क्या लिख के आओगे बताओ ना। सर एग्जाम में बता के आएंगे एक्रूल अजम्पशन। क्या बता के आएंगे नालायकों? एक्रूल अजम्पशन। इट मींस ऑल लायबिलिटी, चाहे लायबिलिटी हो, लॉसेस हो, एक्सपेंस हो, डिटरमाइन हुए या नहीं, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना है। क्योंकि हम जानना चाहते हैं हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है अकाउंटिंग ईयर का, उस साल का वो क्या आ रहा है। हम क्या जानना चाहते हैं? प्रॉफिट और लॉस जानना चाहते हैं। लायबिलिटी जो आपकी डिटरमाइन नहीं हुई उसे क्या करो, एस्टिमेट करो बेस्ट पॉसिबल मैनर में। तो भैया ये सब एस्टिमेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर सिखाया जाता है कि किस तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें सिखाते हैं किस तरीके से अपनी लायबिलिटी को, लॉसेस को, एक्सपेंस को, प्रोविजन को डिटरमाइन करें। तो जो भी पैसा हम सेट असाइड करते हैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से, उसे क्या बोला जाता है? प्रोविजन बोला जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोविजन बनाने का? प्रोविजन बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि भैया फ्यूचर में वो लायबिलिटी, एक्सपेंस या लॉस क्या हो सकता है? इनकर्ड हो सकता है। भैया फ्यूचर में चांसेस है ना उस लायबिलिटी, एक्सपेंस या लॉस के इनकर्ड होने के चांसेस है, तो उसका बेनिफिट क्या होगा? एज अ रिजल्ट प्रोविजन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस इज एस्टिमेट। इसका मतलब भैया करेक्ट आपका क्या आएगा? प्रॉफिट और लॉस निकल के आएगा। लायबिलिटी आपकी करेक्ट आएगी, आपकी एसेट की वैल्यू करेक्ट आएगी। तो प्रोविजन बनाने से क्या बेनिफिट होगा? हमारा प्रॉफिट और लॉस, नंबर वन क्या कीवर्ड है? 3। नंबर वन हमारा प्रॉफिट और लॉस सही आएगा। नंबर 2 हमारी लायबिलिटी सही डिटरमाइन होगी। नंबर 3 हमें अपनी एसेट्स की करेक्ट वैल्यू मिलेगी। फीचर्स क्या है इसके? हाँ जी, फीचर्स क्या है इसके? टोटल 4 फीचर्स हमें बता रखे हैं। पहला फीचर क्या है? पढ़ो एक बार, सारे बच्चे पढ़ो, क्या है पहला फीचर? इट इज द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ इनकम और प्रॉफिट्स। तो ये वो पैसा है जो इनकम और प्रॉफिट से क्या किया गया है? निकाला गया है। मैंने बताया था सेट असाइड का मतलब वहां से पैसा निकालना। रिटेन, इट इज रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट। रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है भाई? जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, बांट नहीं रहे, उसको अपने पास ही रख रहे फॉर टेम्परेरी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। कोई भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए प्रोविजन हो सकता है। प्रोविजन किस किस पर्पस के लिए बनाए जाते हैं आपको अभी एग्जाम्पल बताए थे। प्रोविजन के आपको मैंने एग्जाम्पल बताए थे, कहां गए वो एग्जाम्पल? जो मैंने ये एग्जाम्पल बताए थे, प्रोविजन डाउटफुल डेट्स के लिए बन सकता है, मतलब डेटर के अगेंस्ट प्रोविजन बना सकते हैं, मशीनरी के लिए प्रोविजन बना सकते हैं,
टैक्सेशन, टैक्स को पे करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोविजन बना सकते हैं। हमें अपनी प्लांट और मशीनरी का रिपेयर करवाना है, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोविजन बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो सबसे पहला फीचर क्या हो गया, प्रोविजन क्या है भाई, सेट असाइड, कहां से, इनकम या पीएनएल अकाउंट से। एक ही बात है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल लो, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम लोग पैसा क्या करके रखते हैं, रिटेन करके रखते हैं, कहां से, प्रॉफिट में से। सेकंड क्या बोला है, हाँ जी, ये क्रिएट किया जाता है, क्यों, क्योंकि एंटीसिपेटेड लॉस, क्योंकि यहाँ पे अभ्या क्या हो सकते हैं भैया, फ्यूचर में एंटीसिपेटेड लॉस हो सकते हैं जिनका हमें पता नहीं था। कितने का डेटर हमारा डूब जाएगा, हमारे एसेट की वैल्यू कितनी कम हो जाएगी, हमें क्या पता। आज तुमने 10 लाख की, आज आपके फादर ने मान लो एक 10 लाख की गाड़ी खरीदी, कार परचेज कर ली। अब भैया 5 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या रहेगी, तुम्हारे पापा जी को थोड़ी ना पता है 5 साल के बाद क्या वैल्यू रहेगी, क्या इकोनॉमी होती है, क्या कंडीशंस आती है। और 2000, मैं आपको बता दूं 2030 में भाई साहब इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां आने वाली हैं, ये पेट्रोल वाली गाड़ियां सब खत्म होने वाली है, ठीक है ना, मैं ये आपको पहले ही बता दूं। तो कहानी समझ में आ गई, वैल्यू ऑफ एसेट कितनी डिक्रीज हुई, कितना डिप्लीशन हुआ, हमें कैसे पता लगेगा भैया कितना होगा, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, प्रोविजन बना सकते हैं। लायबिलिटी विच हैव बीन नोन टू हैव बीन अराइज, अब कौन सी लायबिलिटी अराइज हो सकती है उसका भी नहीं पता। तो कहीं कहीं ऐसी लायबिलिटी होती है जो अराइज हो जाती है, पता नहीं लगता, ठीक है जी। तो हम लोग उनके लिए क्या करते हैं, रिजर्व बनाते हैं। एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एंटीसिपेटेड लॉस, हमें नहीं पता भाई साहब कितना एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ लॉस होने वाला है, कितना डिप्लीशन होने वाला है, सेम वही कहानी कह रहा है, कितनी लायबिलिटी अराइज होगी हमें थोड़ी ना पता है, ठीक है ना। तो हम लोग उसके एग्जैक्टली हमें ना लॉस पता है, ना एसेट की वैल्यू में कितना डिप्लीशन होगा या कितनी लायबिलिटी असर्टेन होगी, वो एग्जैक्टली हमें नहीं पता। उन चीजों के लिए क्या बनाया जाता है, प्रोविजन। और प्रोविजन कहां से बनता है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से। तो जो चीज प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से बनाई जाती है उसको बोलते हैं चार्ज, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, जोर से बोलो, सारे बोलो, मिलके बोलो, आवाज नहीं आई, जय माता। तो भैया जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से बनाया जाता है उसे बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंपॉर्टेंस क्या है प्रोविजन बनाने की, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, इंपॉर्टेंस एक बार पढ़ लेना, इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस आपको इजीली समझ में आ जाएंगी। और कल की क्लास में हम लोग आगे रिजर्व स्टार्ट करेंगे। तो प्रोविजन, अभी हम लोगों ने प्रोविजन की थ्योरी पढ़ ली है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग रिजर्व स्टार्ट करेंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थ्योरी है, बट मैं इसे इंटरेस्टिंग आपके लिए बनाऊंगा। तो अकाउंट्स का लेक्चर आज मैं यहीं पे ओवर करने जा रहा हूं।